अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड जो होती है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल पैकिंग, दैट इज 1D पैकिंग। फिर उसके बाद जो नंबर सेकंड हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज अ 2 डायमेंशनल पैकिंग, दैट इज 2D पैकिंग। And number third is 3-dimensional packing. That is what is called as 3D packing. अब जो भी सॉलिड्स हमारे पास होते हैं उनमें बेटा होता है, जो सॉलिड्स हमारे पास होते हैं उनमें बेटा 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी उनमें कौन सी पैकिंग होती है बेटा? 3D पैकिंग। अगर हमें इस 3D पैकिंग को बेटा अंडरस्टैंड करना होगा तो आपको बेटा पता होना चाहिए 1D पैकिंग। फिर 1D पैकिंग से ही हम कौन सी पैकिंग बना देते हैं? 2D पैकिंग। फिर 2D पैकिंग से ही हम कौन सी पैकिंग बना देते हैं? 3D पैकिंग। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कौन सी पैकिंग बेटा? 1D पैकिंग, दैट इज 1 डायमेंशनल पैकिंग। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस 1D पैकिंग। वन डी पैकिंग में अगर हम देखेंगे पहला पॉइंट बेटा, atoms are arranged in horizontal or in vertical line। तो 1D पैकिंग में हम क्या कर लेते हैं? हम एटम्स को अरेंज करते हैं किसमें बेटा? या तो हम एटम्स को अरेंज करते हैं इन हॉरिजॉन्टल लाइन, या तो हम एटम्स को अरेंज करते हैं इन वर्टिकल लाइन। या तो बेटा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है या तो आपको बेटा कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन लेनी है। सपोज मैं एटम्स को अरेंज करता हूं बेटा इन हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से। ये हमारे पास सपोज एटम फर्स्ट, एटम सेकंड, एटम थर्ड, एटम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड सो। यहां से भी एक्सटेंड करेंगे बेटा, यहां से भी एक्सटेंड करेंगे। तो अगर आप देखोगे ये जो एटम्स हमारे पास है ये एटम्स बेटा किस लाइन में हमने अरेंज किए? इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ रो इज फॉर्म्ड। तो एंड यू कॉल दिस टाइप ऑफ पैकिंग, जब एटम्स बेटा अरेंज होंगे इन हॉरिजॉन्टल लाइन और इन वर्टिकल लाइन, यू कॉल दैट टाइप ऑफ पैकिंग एज कौन सी पैकिंग बेटा? 1 डायमेंशनल पैकिंग। अब ध्यान देना, ये जो एटम हमारे पास है सेंटर पे, ये वाला एटम, ये कितने एटम्स के साथ, या यहां पर भी अगर आप देखोगे ना ये एक्सटेंड यहां से भी है, यहां से भी बेटा एटम्स है। कोई भी एटम हम लेके सपोज हमने बेटा ये वाला एटम चूज किया है। अब ये एटम कितने एटम्स के साथ कांटेक्ट में है? 2 एटम्स के साथ, एक तो इस वाले एटम के साथ, दूसरा इस वाले एटम के साथ। एंड यू कॉल दैट एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपली मतलब होता है कि एक एटम, एक गिवन एटम जो आपके पास है वो कितने एटम्स के साथ कांटेक्ट में है। यू कॉल दैट एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हियर वी आर डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, that are in direct contact with a given atom. You call that as a coordination number. तो अगर आपको बोला जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यानी इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपली मतलब है कि ये कितने एटम्स के साथ कांटेक्ट में है? 2 एटम्स के साथ कांटेक्ट में है। तो हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू हाउ मच? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। यानी 1 डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास था बेटा कौन सी पैकिंग? 1 डायमेंशनल पैकिंग। अब इसी 1 डायमेंशनल पैकिंग से हम कौन सी पैकिंग बना देंगे बेटा? 2 डायमेंशनल पैकिंग। ध्यान देना यहां पर, 2 डायमेंशनल पैकिंग। डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है। यू डिवाइड दिस 2 डायमेंशनल पैकिंग इनटू 2 कैटेगरीज। One you call as
square close packing. And number second, you called that as hexagonal close packing. Hexagonal close packing. तो अगर आप देखोगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाते बेटा? 2D पैकिंग में। यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप कैसे, इट इज अ 2D पैकिंग, ये भी हम बेटा 1D से ही बनाते हैं। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है, इट इज अ 2D पैकिंग, और ये भी हम किससे बनाते हैं? 1 डायमेंशनल पैकिंग से। ध्यान दें। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कौन सी बेटा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कौन सी पैकिंग? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। First we will write square close packing. Square close packing. तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बेटा अगर हम देख लेंगे, सपोज हम फर्स्ट रो की बात करेंगे बेटा, इनको भूल जाओ। अगर आप यहां से लेकर यहां तक जाओगे, इट इज अ 1D पैकिंग। ये वाला रो हमारे पास, यानी रो फर्स्ट, इट इज 1D पैकिंग। अगर हम खाली रो सेकंड की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो 1 डायमेंशनल पैकिंग। दूसरे रो की अगर हम बात करेंगे, यानी फर्स्ट रो, और इसको बेटा भूल जाओ, खाली इस रो की अगर हम बात करेंगे, इट इज ऑल्सो 1 डायमेंशनल पैकिंग। और फिर अगर रो थर्ड की बात करेंगे, ये वाला रो अगर हम खाली देख लेंगे, इनको बेटा भूल जाना, ये वाला रो अगर हमारे पास है, इट इज ऑल्सो ए 1 डायमेंशनल पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल पैकिंग को हमने बेटा अरेंज किया है, एंड यू गॉट 2 डायमेंशनल पैकिंग। अगर आप देखोगे एटम्स में बेटा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है, और एटम्स में कौन सा अलाइनमेंट है? वर्टिकल अलाइनमेंट है। जैसे हमारे पास बेटा फर्स्ट रो है, इफ यू कॉल दैट रो एज ए टाइप, सपोज यू कॉल दिस फर्स्ट रो एज ए टाइप। दूसरा रो भी बेटा इसी तरीके का है, एंड यू ऑल्सो कॉल इट एज एन ए टाइप। थर्ड रो भी बेटा इसी तरीके से है, एंड यू ऑल्सो कॉल इट एज एन ए टाइप। और फोर्थ रो भी बेटा इसी तरीके का होगा, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो एंड सो ऑन। तो अगर आप देखोगे इसमें बेटा कौन सी पैकिंग आपको नजर, यू कॉल दिस टाइप ऑफ पैकिंग एज ए टाइप ऑफ पैकिंग। ए टाइप ऑफ पैकिंग। ए का मतलब हुआ बेटा जैसे फर्स्ट रो है, बिकॉज इट इज अ 2 डायमेंशनल पैकिंग, याद रख लेना बेटा। फर्स्ट रो उसी तरीके का, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी वहां पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है और वर्टिकल अलाइनमेंट भी है। सपोज कोई भी एटम अगर हम चूज कर लेंगे बेटा इसमें से, सपोज ये वाला एटम अगर हमारे पास है, अब ये एटम अगर आप देखोगे कितने एटम उसके साथ कांटेक्ट में है, 1 2 3 एंड 4। यू कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा इसमें क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम बेटा एक यूनिट सेल बना देते हैं, ये अगर हमारे पास, अगर ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर, ये सेंटर बेटा, इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे, आपको क्या मिलेगा बेटा? यू विल गेट अ स्क्वायर। आपको बेटा एक स्क्वायर मिलेगा। एंड सपोज ये आपके पास एक यूनिट सेल है, ये आपकी कौन सी सेल है? यूनिट सेल। अगर आपको बेटा यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है, यू सिंपली से कि जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स divided by volume of the unit cell। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल वही होता है ना, पैकिंग फ्रैक्शन उसी के बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मगर ये कौन सी पैकिंग है? इट इज 2 डायमेंशनल पैकिंग। और जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल में क्या होता है? एरिया। तो हम बेटा जब पैकिंग फ्रैक्शन इसमें कैलकुलेट करेंगे, हम बेटा वॉल्यूम टर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशनल। हम यूज करेंगे वहां पर क्या? एरिया। यानी यहां से मैं वॉल्यूम को बेटा काट देता हूं, आई कैन राइट हियर एरिया ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, एरिया ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल। आपको बेटा इस स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एन एरिया ऑफ द यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब ध्यान देना,
फर्स्ट वी विल डिस्कस द एरिया ऑफ द यूनिट सेल। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ द यूनिट सेल। ध्यान देना बेटा, इट इज अ स्क्वायर। यहां पर जो बनेगा ना, इट इज अ स्क्वायर, और एरिया ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो पहले आपको साइड पता होना चाहिए। ध्यान देना बेटा, यहां पर अगर मैं ये एक ट्राइंगल बना देता हूं, यहां पर कॉल दिस ट्राइंगल एज ए, कॉल दिस एज बी, कॉल दिस एज सी। अगर आप ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, तो यू कैन राइट इट एज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये है ना, यू कैन राइट एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक है आर, इसके बाद यहां तक है आर, दैट इज 2r। दैट इज ए से बी तक है 2r, बी से सी तक कितना है? यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r, दैट इज 2r। दैट इज AC इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इट बिकम्स इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 8r स्क्वायर। AC का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? दैट कम्स आउट टू बी 2√2r, क्योंकि स्क्वायर बेटा इस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। AC का वैल्यू यानी साइड अगर आप देखोगे AC इट इज इक्वल टू 2√2r। C से लेकर यहां तक कितना होगा? 2√2r। यहां से यहां तक 2√2r, यहां से यहां तक 2√2r। तो कैन यू राइट इट एज, अगर आप देखोगे साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू A एंड दैट A इज इक्वल टू 2√2r। ये होगा देयरफॉर एरिया ऑफ द यूनिट सेल। एरिया ऑफ द यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल का एरिया किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। ए का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 2√2r का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 8r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू हाउ मच? 8r स्क्वायर। तो हुआ बेटा, जो पैकिंग फ्रैक्शन में आपको कैलकुलेट करना था, एरिया ऑफ द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल। एरिया ऑफ द यूनिट सेल आपको मिला कितना? 8r स्क्वायर, यानी इस यूनिट सेल का एरिया होगा 8r स्क्वायर। यहां पर जो एंगल बनता है इट इज 90 डिग्री, यहां पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री, यहां पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री, यहां पर भी एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। ध्यान देना, अगर हम एक सर्कल की बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त 2 डायमेंशनल में तो बेटा सर्कल होता है, इस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 360। इफ यू विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, यहां पर भी एंगल बनेगा 180 और नीचे से भी एंगल कितना बनेगा? 180। तो 180 मीन्स हाफ। तो इफ यू विल डिवाइड इट इनटू 4 तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इस वाले पार्ट का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स 1/4। इसका भी कितना होगा? 90 डिग्री मीन्स 1/4। इसका भी कितना होगा? 90 डिग्री मीन्स 1/4। इसका भी कितना होगा? 90 डिग्री। दैट मीन्स 90 डिग्री जब भी एंगल होता है, 90 डिग्री का मतलब होता है 1/4। ध्यान देना, तो इसमें कितने 90 डिग्री है? 1 2 3 एंड 4, यानी 4 इसमें बेटा क्या है? 90 डिग्री। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू, अब इसका भी 90 डिग्री, यानी ये वाला हमारे पास इफेक्टिव, ये वाले पार्ट यूनिट सेल में फंस जाते हैं और ये पूरा एटम। 4 का कितना होगा बेटा? 4 इंटू 1/4, क्योंकि 90 डिग्री मीन्स 1/4। 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका और 1/4 इसका, दैट इज 4 इंटू 1/4। और सेंटर पे फंस जाता है ना एक पूरा एटम, दैट इज +1। दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 2। अब इसमें कितने एटम्स होंगे? 2 एटम्स बेटा इसमें फंस जाते हैं इस यूनिट सेल में। तो अगर आपको कैलकुलेट करना होगा पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। एक एटम का एरिया, अगर इस एटम का सर्कल जो नजर आता है ना आपको, सर्कल है, इसका एरिया किसके बराबर होगा? πr स्क्वायर। लेकिन कितने एटम्स इसमें आते हैं? 2 का कितना होगा? 2πr स्क्वायर। एरिया ऑफ द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स divided by area of the unit cell, that is 8r square. Square and square will get cancelled out. 2 1r, 2 4r. That is pi divided by 4.
पाई डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू आता है 0.785। पाई डिवाइडेड बाई 4 को जब आप सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 0.785। फिर मुझे बता बेटा पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज कम्स आउट टू बी 78.5%। पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होगी बेटा? 78.5% विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो होती है इन 2 डायमेंशंस, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो होती है इन 2 डायमेंशंस, उसका अगर हम देख लेंगे उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 78.5% ऑक्यूपाइड है। तो अनऑक्यूपाइड कितना है? 100 माइनस 78.5। नेक्स्ट जो हमारे पास है 2D पैकिंग में दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब अगर हम बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज आल्सो ए 2D पैकिंग। किस पैकिंग से बनती है? 1D पैकिंग से बनती है। तो अगर हमारे पास ये जो फर्स्ट लेयर हमारे पास है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो हमारे पास है, रो 1, फिर उसके बाद ये दूसरा रो हमारे पास है, कॉल दिस एज अ रो 2, फिर उसके बाद ये थर्ड रो हमारे पास है, कॉल दिस एज अ रो 3, फिर ये उसके बाद हमारे पास फोर्थ रो है, कॉल इट एज अ रो 4। ध्यान देना, अगर हम फर्स्ट रो की बात करेंगे, इस तरीके से रो हमारे पास है, फर्स्ट रो 1 2 3 इस तरीके से, और जो दूसरा रो हमारे पास है दैट इज रो सेकंड। रो सेकंड को हम बेटा अलाइन नहीं करते हैं, यानी वहां पर बेटा ना तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ना तो वर्टिकल अलाइनमेंट है। जो रो सेकंड वाले एटम्स है उनको हम बेटा जो डिप्रेशन होते हैं फर्स्ट रो के, ये वाले बेटा जो उन्हीं में बेटा फिट करते हैं इस तरीके से, यानी ये वाला। इसी तरीके से दूसरा वाला भी बेटा इसमें हम फिट करते हैं इस तरीके से, यानी ये वाला। और फिर इसी तरीके से बेटा थर्ड वाला भी हम इसी तरीके से अरेंज करते हैं। तो फिर उसके बाद जो हमारे पास, अगर ये रो हमारे पास है ए टाइप, कॉल दिस एज एन ए टाइप रो, ए टाइप। फिर जो ये दूसरा है ना, दूसरा रो, रो सेकंड, इट इज नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द ए। ये ए के जैसा नहीं है, क्योंकि ए हम इसको तब देते बेटा जब वहां पर बेटा वर्टिकल अलाइनमेंट भी आ जाता है, एंड यू कॉल, क्योंकि डिप्रेशन में फिट हो जाता है, एंड यू कॉल दिस टाइप एज बी टाइप। इसको हम बेटा बी टाइप बोलते हैं। अब जो ये वाला रो हमारे पास है दैट इज रो थर्ड। अगर आप देखोगे ये फर्स्ट रो का सेंटर और ये थर्ड रो का सेंटर, यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो बेटा अलाइन है आपस में बेटा। अगर आप देखोगे ना इनके सेंटर्स बेटा मैच होते हैं, यहां से लेकर यहां तक अलाइनमेंट है बेटा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और फर्स्ट रो और थर्ड रो का बेटा कौन सा अलाइनमेंट है? वर्टिकल अलाइनमेंट। सेकंड रो का सेंटर और इसका सेंटर एक ही लाइन पे आ जाते हैं, एंड यू का आल्सो कॉल्ड दिस एज एन, क्योंकि ये इसी तरीके से है जिस तरीके से ए टाइप हमारे पास, जिस तरीके से फर्स्ट रो। ध्यान देना, सेकंड रो का सेंटर और फोर्थ रो का सेंटर, यानी सेकंड और फोर्थ जो है दे आर वर्टिकली अलाइन्ड, and you also call it as a B type, and you call this type of packing as AB type of packing, and you call it as AB so on type of packing, AB type of packing हमारे पास। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी होता और वर्टिकल अलाइनमेंट भी होता, देन यू कॉल दैट एज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर हम कोई भी एटम लेंगे, सपोज जो एटम हमारे पास एट द सेंटर, जो हमारे पास ये वाला एटम, इस वाले एटम की अगर हम बात करेंगे, अब ये वाला एटम कितने एटम उसके साथ कांटेक्ट में है? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर है? 6 के बराबर। नंबर सेकंड इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। सपोज बेटा ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर। और ये हमारे पास बेटा यूनिट सेल है। सपोज इस यूनिट सेल में आपको कैलकुलेट करना होगा पैकिंग फ्रैक्शन, देन यू कैन सिंपली से पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू
एरिया ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि इट इज ऑल्सो टू डायमेंशनल पैकिंग, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द यूनिट सेल, एरिया ऑफ द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द यूनिट सेल। ध्यान देना। तो आपको बेटा दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए एरिया ऑफ द यूनिट सेल, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। एक एटम होगा तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, दो होंगे 2 पाई आर स्क्वायर, तीन होंगे 3 पाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ध्यान देना, ये वाला एंगल जो होता है हेक्सागन में इट इज 120, ये भी 120 होता है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। यानी इस यूनिट सेल में कितना एंगल फंस जाता है, इस एटम का 120, इस एटम का भी 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 120 और इस एटम का भी 120। ध्यान देना, अगर ये आपके पास एक हेक्सागन है, इसी तरीके का हेक्सागन हमारे पास है, और इस हेक्सागन का जो साइड होता है, साइड इज इक्वल टू ए एंड दैट ए इज इक्वल टू 2r, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है साइड, एंड r प्लस r दैट इज 2r, यहां से यहां तक कितना है r प्लस r दैट इज, यहां से यहां तक कितना है r प्लस r दैट इज 2r। साइड ऑफ दिस हेक्सागन a इज इक्वल टू 2r। इफ यू, अब इस हेक्सागन के साइड जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं यहां पर बेटा। इफ यू कैन डिवाइड दिस हेक्सागन इस तरीके से बेटा, अगर हम इसको, ये आपके पास हेक्सागन है, अगर आप इस हेक्सागन के इन कॉर्नर्स को बेटा ज्वाइन करोगे आपस में, यू विल गेट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6। एरिया अगर आप देखोगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका एरिया होता है √3/4a²। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है? √3/4a²। अब इस हेक्सागन में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं? 6। जैसे बेटा इस तरीके से आपने देखा, तो कैन यू राइट इट एज एरिया ऑफ यूनिट सेल that comes out to be 6 into √3/4a²। that comes out to be 6 into √3/4a। a का वैल्यू किसके बराबर है? 2r, a² that is 4r²। 4 and 4 will get cancel out, that comes out to be 6 √3r²। 6 √3r² will be the area of the unit cell। यानी इस यूनिट सेल का एरिया किसके बराबर होगा? 6 √3r²। अब अगर आप देखोगे इसमें कितने एटम्स आ जाते हैं, ध्यान देना। अगर आप देखोगे जो एक सर्कल आपके पास होता है, सर्कल के अराउंड दिस पॉइंट कितना एंगल बनता है? 360। अगर हम देखेंगे ना 120 कितना होता है, ये हमारे पास होता है बेटा 120 एंड 120। 120 कितना होता है? दैट इज 1/3, क्योंकि 120 डिग्री 120 डिग्री वही बन जाता है ना 360 डिग्री, यानी 120 डिग्री जो होता है ना दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यानी ये वाला कितना एंगल, ये एटम कितना एंगल प्रोवाइड करता है? 120 मींस 1/3, ये वाला 1/3, ये वाला 1/3, ये वाला 1/3, ये वाला 1/3 और ये वाला 1/3। यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको देखना हो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इट इज इक्वल टू, इसका भी होगा 1/3 दैट इज 6 इंटू 1/3 प्लस जो सेंटर पे होगा और एक एटम दैट इज 3 1r 3 2r दैट कम्स आउट टू बी 3। यानी टोटल में इसमें कितने एटम्स होंगे? 3 एटम्स होंगे। यानी इस यूनिट सेल में बेटा एक तो ये वाला पोर्शन फंस जाता है और सेंटर पे और एक एटम हमारे पास आ जाता है। यानी इसमें अगर आप देखोगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हाउ मच? 3। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 3 के बराबर है। तो कैन यू राइट इट एज जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा, पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 3 into πr², 3 πr² डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द यूनिट सेल। एरिया ऑफ द यूनिट सेल कितना आया था? 6 √3r²। r², 3 1r 3 2r दैट कम सॉल्व करके बेटा आपको आ जाता है 0.905। फिर पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? पैकिंग एफिशिएंसी
इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.905 के बराबर। पैकिंग एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी 90.5%। यानी ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है? 90.5%। अनऑक्यूपाइड कितना होगा? दैट इज 100 माइनस 90.5%। तो अगर आप देखोगे, एक तो आपके पास थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसमें आया था 78.5%, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना है? 90.5%। कैन यू से जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, इट इज मोर एफिशिएंट पैकिंग देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये था आपके पास बेटा कौन सी पैकिंग? 2 डायमेंशनल पैकिंग। अब उसके बाद जो पैकिंग हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड है, जो एक्चुअल पैकिंग होती है सॉलिड्स में, दैट इज कॉल्ड एज ए 3D पैकिंग। 3D पैकिंग बेटा हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला कि 3D पैकिंग जो होती है, 1D से कौन सी पैकिंग बनती है? 2D। और 2D से कौन सी पैकिंग बनती है? 3D पैकिंग। तो 3D पैकिंग में हम 3D पैकिंग अगर हम देखेंगे, ये 2D से बनती है। 2D में हमारे पास कौन कौन सी पैकिंग होती है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उससे भी 3D बनेगा। और दूसरी कौन सी होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उससे भी 3D बनेगा। तो पहला जो हमारे पास है, दैट इज 3D पैकिंग यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 3D पैकिंग यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये बेटा पहला टाइप हमारे पास है, 3D पैकिंग यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ध्यान देना, अगर ये बेटा हमारे पास है ना, ये हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक लेयर हमारे पास है, बिकॉज 2 डायमेंशन को हम बेटा बोल सकते हैं लेयर, बिकॉज इट इज अ 2D पैकिंग। कौन सी 2D पैकिंग? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये वाली अगर हम देख लेंगे, इट इज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग in how many dimensions? In 2 dimensions. It is also another square close packing in how many dimensions? In 2 dimensions. ठीक है, if we will number the atoms, call this as 1 2 3 and 4, और यहां पर मैं बेटा इनको नंबरिंग करूंगा 5 6 7 and 8, and call this as a layer, first layer। ये फर्स्ट लेयर आपके पास और ये सेकंड लेयर आपके पास। एंड इफ यू कॉल दिस, अगर मैं इस लेयर को बेटा इसी तरीके से उठाऊंगा और इसके ऊपर डाल देता, फर्स्ट एटम के ऊपर आ जाएगा फिफ्थ वाला एटम, यानी फर्स्ट के ऊपर कौन सा आ जाएगा? इस लेयर को मैंने उठाया यहां से बेटा और इसके ऊपर डाल दिया। जब मैं डालूंगा ना, तो ऑब्वियसली बेटा आपको एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट के ऊपर कौन सा आ जाएगा? फिफ्थ वाला, और सेकंड के ऊपर कौन सा आ जाएगा? सिक्स्थ वाला, थर्ड के ऊपर कौन सा आ जाएगा? सेवंथ वाला, और फोर्थ के ऊपर कौन सा आ जाएगा? एट्थ वाला। यानी जो ये एटम्स है, इन एटम्स के एग्जैक्टली बेटा ऊपर से और एक लेयर आ जाएगी। यानी जैसे बेटा फर्स्ट लेयर होगी, वैसे ही बेटा सेकंड लेयर होगी, वैसे ही हमारे पास थर्ड लेयर होगी, वैसे हमारे पास फोर्थ लेयर होगी, फिफ्थ लेयर एंड सो ऑन। एंड यू कॉल दिस टाइप ऑफ पैकिंग एज ए टाइप ऑफ पैकिंग। ए टाइप ऑफ पैकिंग, यानी जैसे बेटा इस वक्त रो की बात नहीं हो रही, इस वक्त लेयर्स, यानी ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, यानी हर कोई लेयर बेटा अगर आप देखोगे सिमिलर, यानी जिस तरीके से पहली लेयर है उसके एग्जैक्टली ऊपर आती है दूसरी लेयर, उसके एग्जैक्टली आती है थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर एंड सो ऑन। अगर आप देखोगे, ध्यान देना, अब कितने एटम्स, अगर आप इन्हीं चार की बात करोगे, इन चार और इन चार को अगर आप देखोगे, तो आपको बेटा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ध्यान देना, दिस इज एटम 1, एटम 2, एटम 3 एंड एटम 4। 1 2 3 एंड 4। फिर अगर आप देखोगे यहां पर कौन सा एटम होगा, यानी एक फर्स्ट एटम के ऊपर कौन सा एटम आ जाएगा? फिफ्थ वाला, फिर ये फिफ्थ वाला होगा। सेकंड के ऊपर कौन सा आ जाएगा? सिक्स्थ वाला। थर्ड के ऊपर कौन सा आ जाएगा? सेवंथ वाला। और फोर्थ के ऊपर कौन सा आ जाएगा? एट्थ वाला। एंड अगर आप देखोगे ये वाले इस तरीके की यूनिट सेल बनेगी वहां पर, एंड यू गॉट दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल है कौन सी बेटा? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज फॉर्म। तो जब आप ए टाइप ऑफ पैकिंग देखोगे इन हाउ मेनी डायमेंशंस? इन 3 डायमेंशंस, एंड यू गेट विच टाइप ऑफ यूनिट सेल? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान देना, अगर आपको अब देखना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा,
ध्यान देना। अब इस लेयर पे अगर हम देख लेंगे, ध्यान देना, या इस लेयर पे अगर हम देख लेंगे, किसी भी लेयर पे अगर हम देख लेंगे, सपोज ये वाला एटम, इस वाले एटम की अगर हम बात करें, ये कितने एटम इसके साथ कांटेक्ट में है? 1 2 3 4, ये इन 4 एटम्स के साथ कांटेक्ट में है। जब मैं इसी लेयर को इसके ऊपर डाल देता हूं, जब मैं इस लेयर को उठाऊंगा ना, इसके ऊपर डाल देता हूं, ये वाला एटम जो है ना, ये इस एटम के ऊपर आ जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि ये वाला एटम एक तो इन 4 एटम्स के साथ कांटेक्ट में है और इस एटम के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, मींस 5। और इसके ऊपर अगर मैं और एक लेयर डाल देता हूं ना, दैट मींस हाउ मेनी? 6 एटम्स। 4 एटम्स बेटा एक ही लेयर में होंगे। और अगर आप देखोगे ना, अगर आप मान के चलोगे 3 लेयर्स, ये आपके पास फर्स्ट लेयर, ये वाली लेयर की अगर हम बात करेंगे, इसमें बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? 4। अब जो नीचे लेयर होगी उसके साथ भी और एक एटम कांटेक्ट में होगा ना, जो कांटेक्ट में होगा, यू कॉल दैट इज 5th एटम। और एक लेयर होगी ना ऊपर से, दैट मींस हाउ मेनी एटम्स टोटल में? यानी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा? 6 होगा कोऑर्डिनेशन। तो ये कौन सी पैकिंग आपने देखी? 3D पैकिंग यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा टाइप जो हमारे पास है, दैट इज 3D पैकिंग यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3D पैकिंग यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये भी बेटा हमारे पास एक हेक्सागोनल लेयर हमारे पास। वी हैव टू डिस्कस 3D पैकिंग यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने बेटा 2 डायमेंशंस में देखा था, जब फर्स्ट रो के डिप्रेशन में हम सेकंड रो रख देते। तो ये भी हमारे पास एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर हमारे पास है। ये भी एक लेयर हमारे पास, और ये हमारे पास एक दूसरी लेयर हमारे पास, इट इज सेकंड लेयर एंड दिस इज सपोज फर्स्ट लेयर। अगर हम इस फर्स्ट लेयर की बात करेंगे ना, ध्यान देना, ये जो वाली स्पेस जो है ना, इट इज अ वैकेंट स्पेस। ये वाली स्पेस इट इज अ वैकेंट स्पेस formed between how many atoms? 3 atoms. And you call this void as a triangular void. और ऐसी बेटा ट्रायंगुलर वॉइड यहां पर भी है। ये भी हमारे पास बेटा एक ट्रायंगुलर वॉइड है। ये भी हमारे पास एक ट्रायंगुलर वॉइड है। लेकिन इस ट्रायंगुलर वॉइड या इस ट्रायंगुलर वॉइड का अगर हम देखेंगे ना, एपेक्स जो है दैट इज अपवर्ड्स। ट्रायंगुलर वॉइड विथ एपेक्स। ट्रायंगुलर वॉइड वो वाली वॉइड होती है विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 3 स्फीयर्स। यू कॉल दैट इज अ ट्रायंगुलर वॉइड। और ये वाली वॉइड भी है। ये कौन सी वॉइड है? इट इज ट्रायंगुलर वॉइड विथ एपेक्स अपवर्ड्स। अगर हम बेटा इस वॉइड की बात करेंगे, ये वाली वॉइड जो हमारे पास है, इट इज अ ट्रायंगुलर वॉइड मगर विथ एपेक्स डाउनवर्ड्स। ये भी हमारे पास एक ट्रायंगुलर वॉइड है मगर विथ एपेक्स डाउनवर्ड्स। यानी आपको बेटा ट्रायंगुलर वॉइड्स मिलेंगे, या तो आपको ट्रायंगुलर वॉइड इस तरीके से मिलेगी विथ एपेक्स अपवर्ड्स, या तो आपको ट्रायंगुलर वॉइड इस तरीके से मिलती है विथ एपेक्स डाउनवर्ड्स। अब बेटा या तो फोकस कर लो खाली अपवर्ड्स की ओर या तो डाउनवर्ड्स। टेक वो वाली ट्रायंगुलर वॉइड जिनका एपेक्स अपवर्ड्स है, मींस ये वाली जिनका एपेक्स अपवर्ड्स। और ये जो दूसरी लेयर है ना, इस दूसरी लेयर को हमें उठाना है बेटा, इन ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर डाल देना है जिनका एपेक्स अपवर्ड्स है। यानी ऐसे ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर डाल देना है। जो ये वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स है जिनका एपेक्स अपवर्ड्स है, इनके ऊपर डाल देना हमें दूसरी लेयर के एटम्स को, यानी इन एटम्स के ऊपर डाल देना है जिनका एपेक्स क्या है बेटा? जिनका एपेक्स अपवर्ड्स है। यानी इस लेयर को उठाना है, इनके ऊपर डाल देना है। यानी ट्रायंगुलर वॉइड्स या तो एपेक्स अपवर्ड्स के ऊपर डाल देना, या तो एपेक्स जिनका डाउनवर्ड्स है उनके ऊपर डाल देना है। तो वहां पर क्या हो जाता है, ध्यान देना, बिकॉज इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। और 3 डायमेंशनल फिगर को बेटा अगर आप देखोगे ना, तो 3 डायमेंशनल फिगर को मैं बेटा बोर्ड पे नहीं बना सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, हमने एक चीज देख लिया कि जब भी हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड्स होंगे जिनका एपेक्स अपवर्ड्स होगा, या ट्रायंगुलर वॉइड जिनका एपेक्स डाउनवर्ड्स होगा, यानी इस तरीके से अगर ये आपके पास एक ट्रायंगुलर वॉइड है,
और इस ट्रायंगुलर वॉइड में अगर आप देखोगे इसका एपेक्स अपवर्ड्स है, इसके ऊपर हम बेटा और एक एटम डाल देते हैं, अंदर से जो वॉइड बन जाती है ना, दैट वॉइड इज बिटवीन हाउ मेनी एटम्स, बिटवीन 4 एटम्स, क्योंकि 3 एटम्स तो थे, एक ऊपर से आ गया, अंदर से जो वॉइड बन जाएगी ना, दैट वॉइड इज कॉल्ड एज ए टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यानी जब भी ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एटम आ जाएगा, विच वॉइड इज फॉर्म, टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक वॉइड वहां पर बन जाती है बेटा, कि ये आपके पास कौन सी वॉइड थी, ट्रायंगुलर वॉइड विद एपेक्स अपवर्ड्स। ये भी हमारे पास सेंटर ऑफ एटम होता है, ये भी हमारे पास सेंटर ऑफ एटम होता है, ये भी हमारे पास सेंटर ऑफ एटम होता है, क्योंकि अगर आप इनको कंबाइन करोगे, और इसी तरीके से बेटा और एक ट्रायंगुलर वॉइड वहां पर बन जाती है, इस तरीके से इसके ऊपर आ जाती है। यानी इसमें बेटा कितने ट्रायंगुलर वॉइड्स ओवरलैप हो गए। जब आप दूसरी लेयर डालो, दूसरी लेयर में भी ट्रायंगुलर वॉइड्स है ना, विद एपेक्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। एक तो आपने देखा कि कौन से वॉइड बन जाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरी और एक वॉइड वहां पर बन जाती है, जिसमें ट्रायंगुलर वॉइड विद एपेक्स अपवर्ड्स वो ओवरलैप करता है किसके साथ, ट्रायंगुलर वॉइड विद एपेक्स डाउनवर्ड्स। इस तरीके से वॉइड वहां पर बन जाती है। यानी एक ट्रायंगुलर वॉइड लोअर लेयर की, उसके ऊपर और एक ट्रायंगुलर वॉइड आ जाती है। यू गॉट दैट वॉइड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर आप देखोगे जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जब आप लेयर सेकंड डाल देते हो, किसके ऊपर, लेयर फर्स्ट के ऊपर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और फॉर्म्ड। वहां पर कौन कौन से वॉइड्स बनते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इफ यू कॉल दिस लेयर ए, इसको हम कभी नहीं बोलेंगे लेयर ए, इसको हम बोलेंगे लेयर बी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इन एटम्स के ऊपर नहीं आ जाता है, ये वॉइड्स के ऊपर आ जाता है, वहां पर एटम्स में अलाइनमेंट नहीं आ जाती। तो जो फर्स्ट लेयर हमारे पास है, यू कॉल दैट एज ए, जो दूसरी लेयर हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज बी। अब जो थर्ड लेयर हमारे पास है, जो हम थर्ड लेयर बना देते हैं, थर्ड लेयर हम कैसे बना देते हैं, अब कौन से वॉइड्स वहां पर बनते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर हम थर्ड लेयर रखेंगे किसके ऊपर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर, तो वहां पर जो अरेंजमेंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए बी सो ऑन टाइप ऑफ पैकिंग। वहां पर कौन सी पैकिंग बनेगी, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, बट इन हाउ मेनी डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस। जब आप तीसरी, ये कौन सी लेयर हमारे पास, फर्स्ट लेयर, लेयर ए, ये दूसरी लेयर, दैट इज लेयर बी। थर्ड लेयर जो हमारे पास है ना, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर, मगर ये जो थर्ड लेयर हमारे पास है, लेयर ए, थर्ड लेयर जो है, इट कवर्स विच वॉइड्स, इट कवर्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता है, ठीक है। एंड यू कॉल दिस, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, ये ए बी टाइप ऑफ पैकिंग आपने देखी थी ना, हेक्सागोनल में भी आया था ना, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, एंड यू कॉल दिस एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग in 3D, hexagonal close packing in 3D। और ये हम किस में देखते हैं बेटा, ये हम देखते हैं मैग्नीशियम एंड जिंक में। एक तो होता है मैग्नीशियम में और किस में होता है, जिंक में। कौन सी पैकिंग बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, बट इन हाउ मेनी डायमेंशंस, इन 3 डायमेंशंस। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर हम बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, अगर थर्ड लेयर बेटा उसी तरीके से आ जाएगी जिस तरीके से फर्स्ट लेयर आ जाएगी। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, यू कॉल दैट पैकिंग एज एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग। ये कौन सी लेयर है बेटा, फर्स्ट लेयर, ये वाली सेकंड लेयर, ये वाली थर्ड लेयर। लेकिन थर्ड लेयर जो है, इट कवर्स विच वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये दूसरी लेयर बी लेयर, बट इट कवर्स दोज वॉइड्स विथ एपेक्स अपवर्ड्स। और ये थर्ड लेयर विच कवर्स विच वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यही है। फिर जो फोर्थ लेयर आ जाती है वो सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर है।
and you call this type of packing as cubic close packing, CCP, or face centered cubic close packing. फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज FCC। या तो हम इसको बोलते हैं बेटा इस तरीके एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग को हम कौन सी पैकिंग बोलते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग इन हाउ मेनी डायमेंशंस? 3 डायमेंशंस। चाहे हम एबी टाइप ऑफ पैकिंग देखेंगे या एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग देखेंगे, दोनों में अगर आप अब ये वाली पैकिंग दैट इज एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग किस में होता है? कॉपर एंड सिल्वर में होता है। कॉपर एंड सिल्वर, ध्यान दे। दोनों में अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है। चाहे आप ये वाली पैकिंग देखोगे जिसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, या चाहे आप देखोगे सीसीपी और FCC पैकिंग जो होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर होता है? 12 के बराबर होता है। तो नोट करके बेटा एक पॉइंट लिख लेना, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन hexagonal close packing and face centered cubic packing। तो FCC और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है वहां पर कौन से वॉइड्स होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। और कौन से वॉइड्स होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ कंप्लीट हुआ बेटा क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा वॉइड्स।